तो आज जब यीशुआ जब हमारे दिल में है, हमारे अंदर बदलाव है। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 12 वचन और 13 वचन हम देखते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तभी तो अपने कहा यीशु मेरे दिल में समा जा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। अर्थात हाँ, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो आज जब हम ये विश्वास करके कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे दिल में समा जा, विश्वास करिए। हालेलुया। हम क्या हुए? परमेश्वर की संतान। और अगला वचन 13 वचन, वे ना तो लहू से, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हम जब परमेश्वर से उत्पन्न हुए, जब हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना, तभी तो हम परमेश्वर की संतान कहलाए। तो हम कहां से उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। तो आज जब हम परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए और हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो आज हम क्या कहलाए? परमेश्वर की संतान। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम क्या कहलाए? हम मसीही कहलाए। अगर हम मसीह हैं तो हम मसीह में कौन हैं? यानी कि एक विश्वासी, एक मसीह कौन है? जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, यानी कि एक विश्वासी। और एक विश्वासी के रूप में हमारे लिए क्या चीज जरूरी है? तो एक मसीही जीवन में एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वफादारी। क्योंकि अगर हम वफादार हैं तो लोग विश्वास करेंगे। और आजकल जितने भी रिश्ते हैं वो कैसे टिके हुए हैं? आज जितने भी रिश्ते हैं, चाहे इस दुनिया में हो, इस धरती पे हो, या परमेश्वर के साथ हो, वफादारी। और जब हम वफादार हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर वफादार लोगों को इनाम देता, पुरस्कृत करता है कि नहीं? और परमेश्वर ऐसे ही लोगों की तलाश करता है, तलाश कर रहा है जो उसके राज्य के प्रति वफादार हैं। अगर हम मत्ती 6 और उसका 33 वचन पढ़ें, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो। तो आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं तो, और परमेश्वर के राज्य की खोज हम तब करेंगे जब हम वफादार होंगे। हालेलुया। और ये वफादारी कैसी है? हम अपने काम के प्रति वफादार हों, हम अपने व्यापार के प्रति वफादार हों, हम अपने वैवाहिक जीवन में वफादार हों, और पैसे के प्रति वफादार हों। और इन सबसे जरूरी बात क्या है? कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार हों। क्योंकि अगर हम प्रभु के प्रति वफादार हैं तो उससे क्या है?
ये वफादारी का एक चीज से और संबंध है। हमारी वफादारी का हमारा एक और गुण से संबंध है, और वो क्या है? वो है हमारा चरित्र। चलिए हम कहते हैं मैं चलिए मेरे पीछे पीछे कहिए, मैं वफादारी में बढ़ता रहूंगा क्योंकि मैं आत्मा को अपने चरित्र को मजबूत करने की अनुमति देता हूं। तो क्या हमने क्या प्रार्थना करी कि मैं वफादारी में बढ़ते रहेंगे? कब? जब हम अपने आत्मा को अपने चरित्र को मजबूत करने के लिए अनुमति देंगे। और यूहन्ना 4 उसका 24 में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। यानी कि हम आत्मा से, और हम आत्मा से तब कैसे करेंगे? जब हमारा चरित्र ठीक हो गया, तब हम वफादारी से तो करेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे लेकिन हमारे कार्य गलत हैं, परमेश्वर हमको उसका जवाब नहीं देगा। आज कितने लोग ऐसे ही हैं कि वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वफादार नहीं है। और जब हम वफादार नहीं होते हैं तो हमको फल नहीं मिलता है। और वफादारी का फल क्या है? बाइबल हमें वफादारी और परमेश्वर के विषय में बताते हैं। तो हमको यह पता होना चाहिए कि बाइबल हमको वफादारी और परमेश्वर के विषय में क्या बताती है। अगर हम गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 देखें, ये आत्मा के फल हैं। और जो आत्मा के फल हैं, हम इसको परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। आत्मा के फल, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो यानी कि विश्वास, योग्यता और परमेश्वर, बाइबल हमें वफादारी और परमेश्वर के बारे में क्या बताती है। और ये जो आत्मा के फल हैं, वो ये जो है ना, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह हमको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। यह हमको किससे जोड़ता है? परमेश्वर के साथ। क्योंकि तभी तो विश्वास योग्यता, अगर हम इन सब चीजों में विश्वास योग्य हैं, तभी तो हमको आत्मा का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं। जब हम परमेश्वर में वफादार हैं तब, क्योंकि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आज अगर देखें तो भलाई, कई लोग भलाई नहीं करना, नम्र नहीं है, छोटी छोटी बात पे लड़ने लगे, संयम नहीं है, धीरज नहीं रख सकते हैं, आनंद है ही नहीं, हर बात पे मुंह बनाए हैं और फिर कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं। शांति नहीं है, क्योंकि हम अभी परमेश्वर को कहते तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे चरित्र में निहित हैं, आत्मा के फल। तभी तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। अगर हम रोमियो 8 उसका 14 देखते हैं,
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि आत्मा के चलाए चलते तो आत्मा के फल तो हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आत्मा के फल नहीं है तो हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्री कहां? परमेश्वर अपने सभी मार्गों में विश्वास योग्य है। भजन संहिता 25 और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। यानी कि परमेश्वर के सभी मार्ग विश्वास योग्य कब? जो उसकी वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। अगर हम परमेश्वर की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, यह हमारे कैरेक्टर से है, आत्मा के फल से है, तभी तो हम मानेंगे। भजन संहिता 100 उसका 5 पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। क्योंकि यहोवा भला, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक। आज हमारे लिए जरूरत इस बात की है, हमको ये देखना हम किस प्रकार के विश्वासी हैं। हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा, लिखा है ना, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और इसमें लिखा ना, उनके लिए उनके सब मार्ग करुणा सच्चाई है। जब परमेश्वर के प्रति हम लोग ईमानदार हैं और जब ये लिखा कि वो अपने सृष्टि के प्रति वफादार हैं, तो उसने क्या किया था? उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा था। यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करे नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यानी कि परमेश्वर जो हम लोग, जो उसकी सृष्टि, उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए, उसकी सांसें हमारे जीवन बनी, वो वफादार है, वो चाहते कोई नाश ना हो। उसने अपना पुत्र भेजा। वो न्याय परमेश्वर है, वफादार है, अपनी सृष्टि के प्रति वफादार है, वो पाप का न्याय करने में भी वफादार है। और पापियों को बचाने में वफादार है। किस पे? जो उस पर भरोसा करते हैं। उन पापियों को भी बचाने में परमेश्वर वफादार है। किन पापियों को? जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। एजेकियल 33 उसका 14 से 16 तक देखेंगे। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ, हाँ, तू निश्चय मरेगा, हाँ, और वह अपने पाप से फिरकर हाँ, न्याय और धर्म के काम करने लगे, हाँ, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना तो मरेगा, वह ना निश्चित जीवित रहेगा। वह निश्चय जीवित रहेगा। 16 जितने पाप उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो अभी क्या था? वे उन पापियों को बचाने में वफादार है जो उस पर भरोसा रखते हैं। यानी कि जब परमेश्वर के पास आके अब वो आया, उसने पश्चाताप किया, अपने पाप से फिरा, जीवनदायक विधियों पर चलने लगा, अर्थात परमेश्वर के अनुसार
अपनी वफादारी से चलने लगा। परमेश्वर वफादार है और हम उस पर निर्भर हो सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन विश्वसनीय और सत्य है। तो आज जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो परमेश्वर का वचन विश्वसनीय और सत्य है। गिनती 23 अध्याय उसका 19 वचन, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। परमेश्वर का वचन विश्वसनीय और सत्य है। परमेश्वर वफादार है। हम उस पे निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जब तुम्हारे पाप माफ हुए। वो ईश्वर नहीं कि वो झूठ बोले, उसने कहा तो वो हो गया। अगर हम भजन संहिता 19 उसका 7 पढ़ते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। यानी तो परमेश्वर के वचन विश्वसनीय हैं। परमेश्वर आज जो कुछ भी कह रहा है वो करेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि जो झूठ बोले। जब यीशु इस दुनिया में आया तो उसने क्या किया? उसने अपने जीवन में जो परमेश्वर ने, पिता ने जिस कार्य के लिए भेजा था, उसने विश्वास योग्यता का फल प्रदर्शित किया ना। यूहन्ना 17 उसका 4 वचन, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यानी कि अपनी विश्वास योग्यता का फल प्रदर्शित किया। यीशु पिता से क्या कह रहा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्योंकि यीशु इस दुनिया में आया टू सेव दोज हु वर लॉस्ट, खोए हुओं को बचाने के लिए यीशु आया। उनको सत्य का, उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए यीशु आया। और वो पिता से कह रहा है जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है, अपनी वफादारी प्रदर्शित कर रहा है। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, इस धरती पे पूर्ण मनुष्य के रूप में आया। और फिर उसने कहा, पिता जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु ने क्या किया था? पिता के द्वारा उसे दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए वफादार था। वफादारी परमेश्वर के चरित्र में है और परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु के जीवन में पूरी तरह प्रदर्शित होती है। वफादारी तो आज एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? वफादारी। दूसरा पॉइंट आता है वफादारी और चरित्र के बारे में बाइबल क्या बताती है। वफादारी निष्ठा का विषय है। नीति वचन 11 और उसका 3, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। यानी कि वफादारी क्या है? निष्ठा। तो यही लिखा ना, अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी प्राथमिकताएं होती हैं, है ना? तो विश्वास योग्यता सही प्राथमिकताओं का, यानी कि हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है, ये उसका विषय है।
अगर हम मत्ती 6 उसका 33, मत्ती 6 का 33 अभी हमने पढ़ा था ना, पहले परमेश्वर के राज की खोज करो, तो और तब हम करेंगे, हमारी विश्वास योग्यता तभी तो होगी जब हम परमेश्वर के राज की खोज करेंगे। और जो हमारी प्राथमिकता क्या है, हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? हम जो खोए हुए थे, यीशु ने बुलाया, तो अब हम उसके राज की खोज करेंगे। हमारे लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परमेश्वर का राज। इफिसियों 5 उसका 15 से 17 है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 17 इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि प्रभु की इच्छा क्या है? और प्रभु की इच्छा तब होगी जब हम वफादार होंगे। और विश्वास योग्यता का अर्थ क्या है? परमेश्वर का अनुसरण करना, फॉलो करना। कोलिसियों 4 उसका 17 वचन। और आखिर खुद से कहना कि जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। यानी कि प्राथमिकता, क्या हम प्राथमिकता दे रहे हैं? 2 तिमोथियस 4 उसका 7। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो यहाँ पे और क्या कह रहा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यानी कि विश्वास योग्यता, यानी कि उसने उसको फॉलो किया। और परमेश्वर के प्रति वफादारी को याद रखें। 7 पॉइंट हैं। यहोशू 21 और 45। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। यानी कि परमेश्वर के प्रति जो हमारी वफादारी है। दूसरा है विलाप गीत 3। ये हम विलाप गीत 3 उसका 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है ना? परमेश्वर आपके प्रति वफादार है, हम मिट नहीं गए। वो परमेश्वर चूंकि वफादार है, उसकी महाकरुणा का फल है। और तीसरा पॉइंट है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये मतलब परमेश्वर जो हमारे प्रति वफादार है, तो वो कह रहे हैं हम तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। अगर हम पढ़ भी गए तो वो निकालेगा। चौथा पॉइंट है 1 थिस्सलुनीको 5 अध्याय 23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा का और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वो ऐसा ही करेगा। परमेश्वर हम सबके प्रति वफादार है। उसके 5वां पॉइंट है 2 थिस्सलुनीको 3 अध्याय 3 वचन। परंतु प्रभु सच्चा है,
वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यानी कि परमेश्वर के हम लोगों के प्रति वफादारी, और उसके बाद परमेश्वर तब भी वफादार रहता है जब हम स्वयं वफादार नहीं होते। परमेश्वर, सुनिए, परमेश्वर तब भी वफादार रहता है जब हम स्वयं उसके प्रति वफादार नहीं होते। 2 तिमोथियस 2:13 यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन वो तब भी हमारे प्रति विश्वास योग्य बना है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। उसने अगर कहा है मैंने तुम्हें आशीष दी, वो देगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। और 7वां पॉइंट है यूहन्ना की पहली पत्री 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम लोगों के प्रति वफादार है कि अगर हम वफादारी नहीं कर रहे, वो तब भी वफादार है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से वफादारी के बारे में बातें करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को छुइए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।